वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। तो वैसे तो हमने वी लुकअप के आपको बहुत सारी सिचुएशन बताई है कि हम वी लुकअप को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये वाला तरीका है, शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा या शायद हमने भी आपको नहीं बताया है। हमारे पास लुकअप वैल्यू दी गई है, हमने यहाँ पे फैच कराना है इन एम्प्लॉयज की सैलरी को। तो मैं यहाँ से सिर्फ हेडिंग में चेंज कराता हूँ सैलरी को, तो देखो सैलरी आ जाती है। या फिर मैं यहाँ पे इनका HRA या TA देखना चाह रहा हूँ, इनकी डेजिग्नेशन चेक कराना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से हम मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे फैच करा सकते हैं सिर्फ एक फंक्शन से, एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया से। किस प्रकार से करेंगे इसको डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो हम वी लुकअप यहाँ पे लगाएंगे और डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सभी की डेजिग्नेशन निकालना चाह रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पे लिखूँ सैलरी तो सभी की सैलरी आ जाए, यदि हम चेक करना चाहें HRA तो यहाँ पे HRA आ जाए। यानी कि हमारे पास लुकअप वैल्यू के लिए सिंगल एक ही सेल है, यहीं पे लुकअप हमने डालना है। तो उसके लिए क्यों ना हम पहले यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट करा देता हूँ। डेटा में चले जाएंगे और डेटा के अंदर आपको मिल रहा होगा, देखो डेटा वैलिडेशन, क्लिक करा लेंगे डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ से हम अलाउ में चुनेंगे लिस्ट को, और लिस्ट कौन सी देनी है हमने यहाँ पे, वो देखो इसकी मेन सीट है मेरे पास, ये रही है। हमको यही तो सारे नेम चाहिए ना वहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से कंप्लीट इस प्रकार से सेलेक्ट करा देता हूँ। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ओके करा लेंगे। तो आप देखो कि ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। हमको एड्रेस लेना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन लेनी है, कॉन्टैक्ट लेना है, जो भी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे वो सिलेक्ट करा लेंगे। जैसे ही जो लुकअप नाम यहाँ पे आ गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी उसी सेल की वैल्यू फैच होके आ जाए। देखो सबसे पहले सैलरी निकालते हैं, है ना। और वी लुकअप ही यूज करेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि हम एक्स लुकअप यूज नहीं करेंगे। लेटेस्ट फंक्शन हमने यूज नहीं करना है, क्योंकि सभी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन नहीं होता है। और जब लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो हमको लेटेस्ट फंक्शन या एडवांस फंक्शन कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो लोअर वर्जन में हम आसानी से काम कर पाए इस प्रकार का, तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि लुकअप कराना है हमने, है ना, वैल्यू फैच करानी है तो लुकअप से ही आएगा। वी लुकअप के अल्टरनेट भी हैं जो मैंने बताए हुए हैं, आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। हम वी लुकअप की जगह इंडेक्स मैच का भी यूज कर सकते हैं, डीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ना। उसके अल्टरनेट फंक्शन है जो हमको लोअर वर्जन में मिल जाते हैं आसानी से। इसमें देखो सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, है ना। हमने किससे लुकअप कराना है, फैच कराना पड़ेगा, तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे ये डाल देंगे। इसको हमने फिक्स नहीं कराना है ये, क्योंकि इस सेल में तो देखो इसकी वैल्यू दिखाएगा, इस सेल में बीरबल की सैलरी, इसमें धीर सिंह की सैलरी, तो ये हमारा रिलेटिव रहना चाहिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कोमा यूज करा लेंगे। टेबल एरे कहाँ से चाहिए, हम उस टेबल पे चले जाएंगे। यदि आपने इस टेबल को पहले ही किसी नाम से सेव कर रखा है, इसका एक नेम डिफाइन किया हुआ है, तो आप वो नेम डाल सकते हैं। अदरवाइज उस टेबल को हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम नेम से ले रहे हैं, तो नेम से ही पूरी टेबल पूरा एरिया सेलेक्ट करा देंगे। देखो पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। इसको फिक्स करा लेंगे F4 की से, देखो ये फिक्स हो चुका है। कोमा यूज करेंगे, अब कह रहा है देखो कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन सा नंबर का कॉलम आपको चाहिए, वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे गिनना। लेफ्ट मोस्ट कॉलम ये था, तो 1 2 3 4 और पांचवा कॉलम है वो सैलरी वाला, तो पांचवा कॉलम हम डाल देंगे यहाँ पे। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए रेंज लुकअप के अंदर एकदम वही मैच कराना है, तो हम फॉल्स यानी कि 0 यूज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे इसकी सैलरी आ चुकी है। ध्यान रहे ये सैलरी आई है, ना कि इसकी एक्चुअल सैलरी आई है। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फील्ड है ना, ये तो सैलरी है जो डिसाइड करी गई है। इन हैंड कितना पड़ रहा है वो एक्चुअल सैलरी, यानी कि सैलरी पेबल के अंदर आएगा। अब हमको इसके अंदर ऐसे सैलरी नहीं डालनी है, हमने यहाँ पे यदि सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी यहाँ पे दिखाए राम सिंह की। अदरवाइज हम एड्रेस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो इस सेल को हम वी लुकअप में किस प्रकार से ऐड कराएंगे, उसके लिए मैच फंक्शन का यूज करते हैं। क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे हमने यदि सैलरी चुना था तो सैलरी क्या था, ये सैलरी पांचवा कॉलम था। यदि मैं यहाँ पे वर्किंग डेज यूज करता हूं तो वर्किंग डेज यह छठा कॉलम है, तो इस फंक्शन के अंदर जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 5 की बजाय 6 होना चाहिए, राइट। यही तो हमको चाहिए इसमें, और ये काम मैच आसानी कर सकता है। देखो यहाँ पे मैं एक मैच फंक्शन यूज कराता हूँ, मैच, ये भी लुकअप वैल्यू मांगता है, इस मैच को मैं ये लुकअप वैल्यू देता हूँ। क्या कोमा यूज कराएंगे, एरे, इसमें लुकअप एरे कौन सा दे, हम वापस से चलते हैं यहाँ पे
इसके अंदर मैं इसको ये लुकअप एरे दे देता हूँ। बट ये क्यों देंगे, एरे तो हमने ये वाला देना है ना, ये वाला देना है, तो एरे हम इसको ये वाला देंगे यहाँ पे। इसमें देखो इसका सिंटैक्स हमने क्या दिया, सबसे पहले लुकअप वैल्यू डाली थी F4, फिर एरे दे दिया हमने ये। अब कह रहा है मैच टाइप, तो मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच देंगे, उसके लिए 0 प्रेस कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर, क्यों, क्योंकि मैच का काम क्या होता है, मैच उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है हमको, यानी कि किसी भी वैल्यू की पहलेस वैल्यू दिखाता है। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे लगा के बताता हूँ, इक्वल मैच ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू, देखो मैं लुकअप वैल्यू ये ले लेता हूँ, ठीक है, टेम्परेरी मैंने लुकअप वैल्यू ये ली, और एरे में मैं ये एरे दे देता हूँ, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं। ये एन एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसको कोई भी लुकअप नहीं मिल रहा, हमने ये दिया ना लुकअप वैल्यू। यहाँ पे यदि मैं डालता हूँ BIRBAL, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है 2, क्यों, क्योंकि इसकी जो पैलेस वैल्यू है, इसकी जो पोजीशन है वो 2 नंबर पे है। देखो यहाँ से हमने एरिया सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से ये दूसरे नंबर पे है। यदि मैं डालता हूँ नीरज, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो 4 नंबर दिखा रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर पे देखो नीरज लिखा हुआ है ना, तो ये उसकी पैलेस वैल्यू हमको दे रहा है। इसी प्रकार जब हमने एरे यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट का ये एरे लिया यहाँ से, बल्कि यहाँ से लिया था ना, स्टूडेंट का नहीं, हमने सैलरी वाले में से हमने यहाँ से यहाँ तक एरे लिया था, तो इसमें देखो ये तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 पे, 6 पे, 7 पे, सभी अलग अलग इंडेक्स नंबर पे है। तो उनका एक्चुअल इंडेक्स नंबर कौन सा है, वो ये मैच फंक्शन हमको निकाल के दे देगा। अब देखो सैलरी हमने 5 नंबर लिया था, मैं यहाँ पे सैलरी डालता हूँ, देखो उसकी पोजीशन 5 नंबर दिखा रहा है। और वीलुकअप फंक्शन को हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, वो एक नंबर ही तो देना है, और मैच फंक्शन ये काम कर रहा है, वो नंबर निकाल के दे रहा है। तो क्यों ना हम इसी मैच फंक्शन को कॉपी करा लें यहाँ से, Ctrl+C, और जो वीलुकअप का फॉर्मूला था इसके अंदर ये इंडेक्स नंबर 5 की जगह पे हम वो फॉर्मूला पेस्ट करा देंगे। अब ये फॉर्मूला नीचे कॉपी करना पड़ेगा, तो जो ये लुकअप वैल्यू हमने दी थी मैच फंक्शन को, ये हमको यहीं पे फिक्स करानी पड़ेगी। तो इस F4 को मैं यहाँ से करा देता हूँ फिक्स, टेबल एरे को भी फिक्स करा देते हैं, क्योंकि वो भी आगे नहीं जानी चाहिए, ये भी हम फिक्स करा लेंगे, बस एंटर प्रेस करा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इनकी जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिए थे। बस अब सिर्फ इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देना है। सभी की सैलरी दिखा रहा है, अलाइनमेंट जो रखना चाहे हम अलाइनमेंट रख सकते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट से अलाइन है, लेफ्ट से रख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे चेक करना है इनका HRA, देखो ये सभी का HRA आ रहा है। इनको हम राउंड फिगर भी करा सकते हैं, यदि डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए तो होम के अंदर से हम यहाँ से इनको डेसिमल पहले से रिमूव करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने देखना है सैलरी पेबल इनकी, देन सैलरी पेबल पे चले जाएंगे, देखो यहाँ से सैलरी पेबल निकाल लेंगे। एडवांस किस किस का है, हम यहाँ पे एडवांस चेक करा सकते हैं, टोटल एडवांस में जाएंगे, देखो इनका एडवांस है, इनका बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस एडवांस इनका ये बच रहा है। वर्किंग डेज देखना चाह रहे हैं तो वर्किंग डेज देख सकते हैं। तो इस प्रकार के काम के लिए हमको ज़्यादा कॉलम्स लेने की या ज़्यादा एडवांस फंक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली वीलुकअप फंक्शन से ही ये काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम काम आप स्टूडेंट टेबल पे भी करा सकते हैं, कि हमने स्टूडेंट्स की डिटेल फैच करानी है, तो उसके लिए भी मैंने डैशबोर्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है और फंक्शन लगाने हैं, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो दोनों शीट्स आपको मिल जाएंगी, सैलरी टेबल भी मिल जाएगी, स्टूडेंट टेबल भी मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।